दोस्तों आज के मेरा वीडियो सोशल साइंस प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों सोशल साइंस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपका हर एक सब्जेक्ट का इसी तरह से दोस्तों प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोग के बीच में प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका 30 क्वेश्चन रहेगा सभी सब्जेक्ट का, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत या सभी का। इसी तरह से आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा जब तक एग्जाम का डेट नहीं निकल जाता है तब तक, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मॉडल सेट से क्वेश्चन दिया गया है और सारे प्रश्न को याद रखें और हमें कमेंट कर बताइएगा कि अब पहले से क्या आपको कितना याद था या 30 प्रश्न में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। पूछा गया है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था यह कब हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए है 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी है 9 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी है 1 मई 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। यह जो दोस्तों पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट हुआ था। यह जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है यह पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकटतम में हुआ था। यह जो है वैसाखी के दिन में हुआ था। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है पूछेगा कि किस दिन में, तो वैसाखी के दिन में हुआ था। लेकिन ये सब नहीं पूछेगा, ये सब आपको याद रखना है कि कब हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था। आपका एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। चलिए आगे देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण हम आपको बताते हैं और आप हमें कमेंट कर बताइएगा कि इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण आपका हो गया सूर्य, ठीक है। यह जो हो गया प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। इनमें से पूछा गया है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइएगा कमेंट कर, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसका आंसर बता देंगे और जिनका पता है वो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सभी लोग बताइएगा इसका आंसर। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की गई थी यह कब की गई थी, ठीक है। तो टाटा आयरन जो स्टील कंपनी की स्थापना है इसको 25 अगस्त 1907 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 25 अगस्त 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ किया गया, कब किया गया, तो जमशेदपुर में किया गया था 15 अगस्त 1907 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। संसाधन होते नहीं बनते हैं यह किसने कहे थे? तो जिम्मरमैन ने बोले थे कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो दोस्तों अभी के समय में बात किया जाए तो संसार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है वो मोबाइल है। लेकिन यह क्वेश्चन में आपका मोबाइल आंसर नहीं देगा ऑप्शन सार्वजनिक टेलीफोन, ठीक है। तो आप लोग जो बुक में दिया गया आंसर है उसी को याद रखिएगा। लेकिन अभी के समय में बात किया जाए कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो मोबाइल हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका बुक में रहेगा सार्वजनिक टेलीफोन। तो याद रखिएगा सार्वजनिक टेलीफोन ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ। तो दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? चीन में। उस समय आपका काट के बना करके दोस्तों उस पर कलर लगा के और कागज पे जो है उस पर छापा जाता था मुद्रण का, ठीक है। सबसे पहले कहाँ? तो चीन में। तो याद रखिएगा विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ।
चलिए आ गया ये क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेजनी का संबंध किस गठन से था। मेजनी का जो संबंध है यह किस गठन से था, लाल सेना, कार्बोनरी, महात्मा गांधी या डायड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोनरी से गठन था। मेजनी का संबंध जो है वह कार्बोनरी से था। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क जो था वो क्या था, कवि था, नाटककार था या संगीत यानी कि गायक था। ऑप्शन डी है कूटनीतिज्ञ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक जो थे वो कहाँ के शासक थे। ऑप्शन है वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, कहाँ के, कंबोडिया के। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स, लेनिन, बिस्मार्क, गांधी जी। तो दोस्तों दास कैपिटल जो है यह कार्ल मार्क्स की रचना है। और आपसे पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ। ठीक है, कब हुआ, 5 मई 1818 ईस्वी को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। और यह दास कैपिटल की रचना यानी कि लेखक है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, इसका जन्म याद रखिएगा, जन्म भी आपको पूछेगा। चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, रक्त एवं लौह की जो नीति का जो है अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन है बिस्मार्क, मेजनी, हिटलर, विलियम प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। यह जो है लेखक, ये किसने लिखा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इसकी लेखक कौन है, यह किसने लिखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फान बोई चाउ ने लिखा। किसने लिखा, फान बोई चाउ। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। कब हुआ, 1929 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 5 मई 1818 ईस्वी को। और कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ। ठीक है, यह दोनों क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मनी में। कब हुआ, तो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी। बिहार की जो पहली रेल लाइन थी वह कौन सी थी, तो ईस्ट इंडिया रेलवे थी। बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे थी। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों सूचना के अधिकार जो है आंदोलन की शुरुआत राजस्थान की ब्यारवा में 1990 के दशक में चलने वाला आंदोलन था यह। और यह आंदोलन जो है वह 44 दिन तक चला। तो इसका यह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो राजस्थान से हुई। और किस दशक में, तो 1990 के दशक में यह आंदोलन जो है चलने वाला था। और यह आंदोलन 44 दिन तक चला था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो राजस्थान से। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो दोस्तों भारत में जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 18 में है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो वो ब्रिटेन में। ठीक है, कहाँ? ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राजनीतिक दलों का जो गठन है वह सर्वप्रथम ने कि सबसे पहले किस देश में हुआ? तो सबसे पहले ब्रिटेन में ही हुआ। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? सभी को पता होगा दोस्तों कि ग्राम पंचायत का सचिव जो है वह कौन होता है? ऑप्शन ए है उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव या दलपति। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत सचिव जो है वह ग्राम पंचायत का सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? पूछा गया क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है कि इंग्लैंड में महिलाओं को जो मताधिकार यानी कि वोटिंग करने का जो है वह किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है 1918, 1919, 1995, 1940 ईस्वी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी को जो है इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1918 ईस्वी। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? कितनी कितनी आबादी? 5,000 आबादी, 7,000 आबादी या 9,000 या 12,000 आबादी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5,000 आबादी पर ग्राम में जो है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जा सकते हैं? तो 5,000 आबादी पर। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, सर्वप्रथम भारत में किस राज्य से शुरुआत हुई? तो राजस्थान से। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत में किस राज्य से? तो राजस्थान से शुरुआत हुई। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए पूछा गया है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है? तो तारापुर में स्थापित किया गया। ठीक है, कहाँ? तो तारापुर में। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए पूछा गया है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख जो कच्चा माल है वो आपका चूना पत्थर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि काली मृदा यानी कि काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ये भी क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो काली मिट्टी जो है उसका दूसरा नाम रेगुर मृदा है। ठीक है, क्या है? रेगुर मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह खरीफ फसल है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो इनमें से गेहूं जो है यह कौन फसल है? तो खरीफ फसल है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पटना, हाजीपुर, सोनपुर, समस्तीपुर। तो बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा कि सोपानी कृषि जो है यह उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, कहाँ? उत्तराखंड में। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? यह क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है चिपको आंदोलन के नेता? सुंदरलाल बहुगुणा। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछेगा दोस्तों चिपको आंदोलन। ठीक है, तो आप इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी याद रखिएगा। तो देखिए इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यह दोस्तों जो आपका प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है इस सेट में आपका हर एक सब्जेक्ट का साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी या सभी का आपका 30-30 प्रश्न का सेट रहेगा, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
और जो भी मॉडल पेपर का जितना भी प्रकाशन का आपका बुक आया है उस सारे बुक का क्वेश्चन को इंक्लूड करके इसमें आपका शामिल किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जितना भी आपका प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो आता है वो सारा वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों आपका इस वीडियो से मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसका पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।